राधे राधे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम आप लोगों को 11th क्लास के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आप लोगों को एक बहुत ही शानदार टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है इकाई के घनमूल अर्थात क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इस टॉपिक के अंतर्गत अर्थात इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को बताएंगे कि इकाई के घनमूल कैसे फाइंड किया जाता है और इसके जो घन निकलेंगे घनमूल, उस घनमूलों के बीच कौन से गुण होते हैं, उन सभी गुणों के बारे में एक एक करके हम लोग फोकस करेंगे और इस गुण का प्रयोग करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। और इसके जो क्यूब रूट्स आएंगे, जो उसके प्रॉपर्टीज बताएंगे, इससे रिलेटेड एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही नहीं, आप 12 क्लास के बहुत सारे टॉपिक को सॉल्व करने में भी आपको मदद मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अर्थात इकाई के घनमूल फाइंड करते हैं। कैसे इसको फाइंड करते हैं, आपके सामने टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, इकाई के घनमूल निकालना। टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, माने यूनिटी अर्थात यूनिट मतलब एक का घनमूल कौन कौन होता है। तो कैसे इसको फाइंड करते हैं सभी बच्चा जानता है। जैसे एक का वर्ग भी एक होता है, तो एक का वर्गमूल एक होता है, तो एक का क्यूब रूट्स क्या होगा, एक होगा। इतना तो सब लोग जानते हैं। लेकिन 11th क्लास के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत, जैसे आप लोग इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत यूनिट के 3 घनमूल होते हैं और वह 3 घनमूल कौन कौन से होते हैं, उसको कैसे फाइंड करते हैं, यही आज इसी चीज़ पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो लेट क्यूब रूट्स ऑफ 1 इक्वल एक्स। मैंने मान लिया कि एक का क्यूब रूट्स जो है एक्स है। अब आप जानते हैं कि इधर रूट रहेगा, माने स्क्वायर रूट रहेगा, तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो क्यूब रूट्स है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब लेंगे। तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ घात कितना लेने पर 3। तो जैसे घात 3 लोगे तो ये क्यूब क्या होगा, क्यूब रूट बाहर समाप्त। 1 इक्वल एक्स के पावर 3, एक उधर चला जाएगा, तो एक्स के पावर 3 माइनस कितना 1 बराबर 0। अब आप लोगों को एक फार्मूला मालूम है, बचपन में ही मालूम होगा, ये बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू के 2 फार्मूला है, बट हमको यहाँ पर फैक्टर की जरूरत है अर्थात गुणनखंड फार्मूला लिखेंगे। फैक्टर फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला के आधार पर इसको तोड़ेंगे तो कैसे सर, तो यहाँ तो ए क्यू है, यहाँ बी क्यू कहाँ है, तो 1 का पावर 3 1 ही ना होगा। तो अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए की जगह एक्स, बी की जगह कितना 1, तो इसको पालन कर रहा है तो इसके आधार पर इतना लिखेंगे। तो यानी ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मतलब एक्स इंटू 1 एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना 0। अर्थात इसके 2 फैक्टर, अगर x माइनस 1 0 तब भी 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वैल्यू अगर 0 तब भी 0। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0। तो इस स्थिति में x का मान कितना हो जाएगा 1। आई होप कि यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा। आगे चलिए, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो आप लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड अर्थात गुणनखंड विधि से तोड़ोगे
तो गुणनखंड विधि से तोड़ने का तरीका क्या होता है, यानी मिडिल टर्म्स का स्प्लिट मेथड, माने बीच वाले पदों को क्या करके, मध्य पद को विभाजित करके। तो इसका नियम क्या है, मल्टीप्लाई करने पर 1 और प्लस करने पर 1 हो जाए। ऐसा तो नंबर ही नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक के इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत रूट फाइंड करने के लिए आप लोगों ने सीखा है। तो यानी कि ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी 1 हो गया। अब इसके रूट होंगे या नहीं होंगे, अर्थात इसके रूट का नेचर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अर्थात डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का वैल्यू 1 माइनस 4, ए का मान 1, सी का वैल्यू 1 अर्थात 1 माइनस 4 बराबर -3, अर्थात ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं 3i स्क्वायर, आई स्क्वायर बराबर -1, तो 3i बराबर -3। अब आप लोगों को मालूम है कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा में 2a, अर्थात माइनस b का मान 1 प्लस माइनस रूट डी का मतलब 3i स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब बाहर हो जाएगा रूट से i 2 और a का वैल्यू कितना 1। इस प्रकार से आप देखिए x के 3 मान कौन कौन, x बराबर 1 और यहाँ x के मान 2 -1 प्लस रूट 3i बट्टा में 2 और एक तीसरा मान होगा -1 माइनस रूट 3i बट्टा में 2। इस प्रकार से इकाई के कितने घनमूल हो गए, 3 गो। जिस 3 गो में आप देखिए एगो रियल नंबर्स और 2 गो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात इमेजिनरी नंबर्स। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, अतः यानी कि हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 1, इसी 1 को हम लोग यूनिटी कहते हैं अर्थात इकाई। कितने हो गए, 3 गो। एक पहला 1, इसका मतलब 1 के पावर 3 करेंगे तो 1 आएगा। दूसरा -1 प्लस रूट 3i बट्टा में 2 और तीसरा होगा -1 माइनस रूट 3i बट्टा में कितना 2। इस प्रकार से इकाई के अर्थात 1 के कितने क्यूब रूट हो गए ब्रदर, 3। अब इस तीनों को जैसे हम लोग 10वां क्लास में आप लोग या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स जिसको अल्फा और बीटा से इंडिकेट करते हैं। तो क्यूब के अर्थात जिस पोलिनोमियल्स का या जिस इक्वेशन के 3 डिग्री होंगे तो उसके नंबर ऑफ रूट्स मैक्सिमम कितने होंगे, 3 गो होंगे। तो यहाँ 3 है और वह क्या है 1 -1 प्लस रूट 3i बटा 2 -1 माइनस रूट 3i रूट 3i बटा में 2। ये हो गए 1 का क्यूब रूट्स। इसको हम लोग एक सिंबल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं, अर्थात इसको लिखा जा सकता है क्यूब रूट्स ऑफ 1 इक्वल 1 w और w स्क्वायर, यानी कि 1 के क्यूब रूट्स 3 गो, 1 w स्क्वायर। अब लड़का सोचता है कि सर w इसी को कहेंगे, इस दोनों में से किसी को w कह सकते हैं, जिसे अल्फा बीटा किसी को कहते थे। तो ये w है तो ये w स्क्वायर है, अगर ये w है तो ये w स्क्वायर है। तो सर w क्या है, w मतलब ओमेगा है। ओमेगा एक सिंबल है, ग्रीक लेटर्स है, सिंबल है, तो ये ग्रीक सिंबल से इसको इंडिकेट करते हैं। स्क्वायर देने का तात्पर्य क्या हुआ सर, तो स्क्वायर का मतलब हुआ कि w अगर कोई भी है, इसको अगर w मानते तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये, तो अगर ये w है तो ये क्या है, w स्क्वायर है। अगर इसको w मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, w स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जितने भी वीडियो देख रहे हैं अब इनको ये समझ में आ चुका होगा कि सर 1 के क्यूब कितने होते हैं, क्यूब रूट्स 3 गो, 1 w स्क्वायर। तो 1 एक रियल नंबर से,
W एक इमेजनरी नंबर्स है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो -1 प्लस √3i बट्टा में 2, और W स्क्वायर का मान कितना होगा, -1 माइनस √3i बट्टा में 2, जिसमें एक को W कहते हैं और एक को W स्क्वायर कहते हैं। अब इन्हीं के बीच हम लोगों को रिलेशन के बारे में जानना है। ये जानना आपके लिए काफ़ी नहीं है, इसके जब तक आप प्रॉपर्टीज नहीं जानिएगा, जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो समझिए कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही है कि इसके बीच क्या रिलेशन है, इस 1W स्क्वायर के बीच क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके बीच आपस में कौन कौन से फार्मूला माने कौन कौन से रिलेशन बनते हैं जिससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको जानने के बाद हम लोग इसके चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अर्थात वन के क्यूब रूट्स के जो 3 गो आया है इसके बीच क्या प्रॉपर्टीज है उसकी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे। तो आपके सामने इकाई के घनमूलों की विवेचना, डिस्कशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट्स। तो अभी आप लोगों को मालूम चला कि 1 का क्यूब रूट्स 3 गो, 1 W स्क्वायर। अब आप लोग थोड़ा सा अपने से विचार कीजिए, मुझे लगता है कि जो भी बच्चे थोड़ा सा भी जीनियस होंगे, अगर सोच रहे होंगे तो उनको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये 1 का जो क्यूब रूट्स 3 गो आया है इसमें एगो तो रियल नंबर्स है और 2 गो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आप थोड़ा सा वाच कीजिए, ये इसका इमेजिनरी पार्ट प्लस है और इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस है, अर्थात ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कंजुगेट हैं। तो इसी बात से हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसके बीच डिस्कस करेंगे कि सर 1 का जो क्यूब रूट्स 1W स्क्वायर है जिसमें एक क्या है रियल नंबर्स है और 2 क्या है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हम लोग यही बात लिखे हुए यहाँ पर, पहला प्रॉपर्टीज अर्थात इकाई के घनमूलों के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पहला आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि इकाई के 3 घनमूलों में एक वास्तविक और शेष 2 क्या है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है, अर्थात वन ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब इकाई के माने 1 के क्यूब रूट्स 3 क्यूब रूट्स में से एक क्या है रियल नंबर्स एंड द अदर 2 आर 2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अर्थात 2 गो इसमें से अदर 2 में से दोनों एक दूसरे का क्या होता है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि देखिए इसके 3 गो कौन कौन 1 W और W स्क्वायर, अर्थात 1 -1 प्लस √3i बटा में 2 और -1 माइनस √3i बटा में 2। अब वाच कीजिए तो ये क्या है आपका एक रियल नंबर्स है और ये दोनों जो हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर गौर से देखे तो एक दूसरे का कंजुगेट है, अर्थात हम कह सकते हैं कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यानी कि किसी भी क्यूब रूट्स के 3 क्यूब रूट्स जिसमें एक तो रियल नंबर और 2 जो होगा कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब एक तो हो गया, अब इस तीनों को जोड़ने पर 1W स्क्वायर को जोड़ने पर क्या आता है 0, अर्थात
दूसरा जो है प्रॉपर्टीज आपके सामने, द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, अर्थात एक के तीनों घनमूलों का सम करने पर हमेशा कितना होगा, 0। अर्थात हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस डब्लू स्क्वायर बराबर कितना है, 0। और इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर कैसे हो जाएगा, वाई, क्यों, और हाउ, कैसे। और मैथ में तो यही दो चीजें होता है ब्रदर, वाई एंड हाउ। ये 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल 0 कैसे, तो हम लोग कैसे इसको प्रूव करके दिखाएंगे हम। देखिए LHS 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इस तीनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 0। देखिए 1 का 1 और डब्ल्यू का वैल्यू -1 प्लस √3 आई बट्टा में 2 प्लस -1 माइनस √3 आई बट्टा में कितना, 2। अब इसका एलसीएम निकालिए, जनरली जो आप सॉल्व करते हैं 2, तो ये हो गया 2 प्लस -1 प्लस √3 आई -1 माइनस √3 आई, और ये दोनों कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब आप देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, 2 -1 -2 अपॉन 2 अर्थात 0/2 यानी कि 0। यही ना RHS है। आई होप कि प्रत्येक बच्चा को ये बात समझ में आ गया होगा कि 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 0, यानी कि किसी भी इकाई के क्यूब रूट्स अर्थात यूनिट के क्यूब रूट्स का सम कितना होता है, 0 होता है। अब नेक्स्ट, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है। अब देखिए यहीं पर आपको बता दें कि जब प्रॉब्लम्स आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो आपको मालूम हो गया कि 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0। अब आप लोगों को इसको यूटिलाइज माने अप्लाई कैसे करते हैं प्रॉब्लम में, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस डब्ल्यू बराबर उधर जाएगा तो -डब्ल्यू स्क्वायर, या डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, या ऐसे लिखिए 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर -डब्ल्यू। एक और तरीका डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर -1। ये सभी के सभी रिलेशन क्या है, ट्रू है। तो इस तरह से आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे। समझ में आ रहा है, यानी एक तो रिलेशन हमने प्रूव किया और ये रिलेशन ट्रू है, तो ये सभी के सभी रिलेशन क्या है, ट्रू है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। आपके सामने दिखाई दे रहा है इकाई के दो सम्मिश्र घनमूलों में प्रत्येक एक दूसरे का वर्ग होता है। ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब 1 के क्यूब रूट्स में जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं उसमें से प्रत्येक एक दूसरे का क्या होती है, स्क्वायर होती है। यानी इस बात को लिख सकते हैं हम, दैट मीन्स दूगा डब्लू है और डब्लू का अगर स्क्वायर करेंगे तो डब्लू स्क्वायर होगा, और डब्लू स्क्वायर को यदि स्क्वायर करेंगे तो डब्लू के पावर 4 हो जाएगा, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डब्लू। अब सोचते होंगे कि सर ये कैसे होता है, तो इसको प्रूफ करके दिखला रहे हैं। तो W बराबर कितना, -1 प्लस √3 आई बट्टा में कितना 2, या -1 माइनस √3 आई बट्टा 2, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, नहीं कि यही फिक्स है। W का मान उस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी एक को ले लीजिए। अब इसको स्क्वायर कीजिए,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो ये हो गया डब्ल्यू स्क्वायर। तो डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू -1 -√3 I/2 आना चाहिए। तो हल करेंगे तो पक्का आएगा बाबू, पक्का श्योर का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, AQ -1Q प्लस, नहीं स्क्वायर ना, सॉरी, -1 स्क्वायर प्लस 2A। अच्छा, इतना आप लोग जूनियर थोड़ी हो, डायरेक्ट A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A ये हो गया, या आप A प्लस बी का होल स्क्वायर ही करो ना, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर बट्टा में दुदुनी का 4, अर्थात 1 -2√3I प्लस और -I स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 बट्टा में 4। क्या होगा, -2√3I बट्टा में 4, 2 कॉमन, -1 -√3I बट्टा में 4, 2 2 जा 4, -1 -√3I बट्टा में 2। आप गौर से देखिए तो डब्ल्यू स्क्वायर का मान इतना आ गया कि नहीं, अर्थात इसको स्क्वायर कीजिएगा ना पुनः तो ये आ जाएगा, पक्का आएगा। समझ में आ रही बात? तो चलिए, इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि सर इकाई का मैंने यूनिट का मैंने 1 का जो क्यू रूप में 3 गो था, ये 2 गो कॉम्प्लेक्स नंबर था और 1 गो का रियल नंबर था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है कि दोनों एक दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर करोगे तो दूसरा प्राप्त होगा, और दूसरा को अगर स्क्वायर करोगे तो पहला प्राप्त होगा। समझ में आ रही बात? आई होप कि यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टीज, और कमाल की प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब 1 के 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, 1। मतलब सर जो 1 का 3 गो क्यूब रूट्स है, जिसमें एगो तो रियल है और 2 गो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स को यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। अर्थात 1 कब आता है, तो आप लोगों को ये बात मालूम है कि दो नंबर्स का मल्टीपल यदि 1 हो जाए तो वह दोनों नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती है, अर्थात एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, आइदर ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यानी कि सर जो एक 1 है, उस 1 के 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो होंगे उस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, और ये जब 1 है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यानी कि इसी चीज को हिंदी में भी लिखा हुआ है, इकाई के दोनों कॉम्प्लेक्स घनमूलों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अर्थात 1 के 2 सम्मिश्र घनमूलों में से प्रत्येक एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं अर्थात W इंटू W स्क्वायर बराबर कितना है, 1, अर्थात W स्क्वायर बराबर WQ बराबर 1। और इस प्रकार से ये रूल्स आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ रहा है बात? अब कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, इसको भी प्रूव करके दिखला दे रहे हैं ब्रदर। प्रूफ, इसको साबित करके दिखला दे रहे हैं। तो आप ही बताइए, W
इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना, -1 प्लस √3i बट्टा में 2 इंटू -1 माइनस √3i बट्टा में 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में 4 अर्थात 1 माइनस 3i स्क्वायर बराबर 1 बट्टा में 4 अर्थात 4/4 यानी कितना हो गया 1। यही ना था RHS। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर 1 के जो दूगो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है क्यूब रूट्स, उस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा 1। अर्थात यही नोट में हम लोगों को लिखना है यहाँ कि W इंटू डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए, तो डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 1/W अर्थात W बराबर 1/W स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोगों को ये बातें क्या रहेगी, याद रहेगा। आई होप कि आप लोगों को ये चारों प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है, अगर वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे भी आप लोगों की 11th और 12th क्लास के अगर साइंस में मैथ स्ट्रीम के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है वह कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड, जो 12th क्लास के मैथ से रिलेटेड है, आप अपना कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट को कोशिश करूंगा कि पूरा हो जाए। धन्यवाद।